बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्किल पर खुश आमदीद कहता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्तें आ रही हैं और मौजूदा किस्त भी लोगों को दी जा रही है। हालिया किस्त 14,500 रुपए पर मुश्तमिल है, लेकिन ये जो नई किस्त आने वाली है ये 18,000 रुपए आएगी। आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 14,500 रुपए वाली किस्त भी अगर अभी तक नहीं मिली तो वो कब तक मिल सकती है, या वो लोग जिनको सिम का मसला है या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की वजह से अंगूठा ना लगने की वजह से अभी तक किस्त नहीं मिल सकी, तो क्या उन लोगों को ये 14,500 और 18,000 रुपए की किस्त एक साथ अदा कर दी जाएगी? क्योंकि अगर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का या सिम का ये मसला मिड सितंबर तक भी चलता रहा तो उस वक्त तक सितंबर वाली किस्त भी जारी कर दी जाएगी। आपकी 14,500 रुपए वाली किस्त भी आपके अकाउंट्स में पड़ी होगी और बच्चों के वज़ैफ भी जिन लोगों को नहीं मिले वो भी उनके अकाउंट्स में पड़े होंगे। तो ये इतनी बड़ी रकम जो है आपको एक साथ अदा की जाएगी और वो भी आपकी सिम के जरिए, आपके डिजिटल वॉलेट के जरिए। और ये किस्त, इतनी बड़ी किस्त जब आपको मिलेगी, आपको उस वक्त काफी सारी सहूलियात मुयस्सर होंगी, जैसा कि आप किसी भी जिला से जाकर आप अपने पेमेंट्स निकलवा सकेंगे, जितनी मर्जी उतनी पेमेंट आप निकलवाएंगे। फर्ज किया आपके अकाउंट में 50,000 रुपए की रकम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से तमाम किस्तें एक साथ आपको जारी की गई हैं, तो उसमें से अगर आपको 10,000 रुपए चाहिए तो वो आप निकलवा लें, बाकी रकम आप बाद में निकलवा लीजिएगा। इस तरह की सहूलत आपको मिलने जा रही है। इसके अलावा आपको बैंक्स की सहूलत भी मुयस्सर होगी, मतलब किसी भी बैंक जो कि BISP के थ्रू काम कर रहा है, चाहे वो बैंक अल फलाह हो, बैंक ऑफ पंजाब हो, HBL हो, इजी पैसा या जैज कैश हो, तो इनमें से किसी भी बैंक के रिटेलर शॉप पर जाकर आप अपनी पेमेंट्स निकलवा सकेंगे। तो इससे आपको लाइनों कतारों वाले झंझट से भी मुकम्मल छुटकारा मिलेगा, कटौतियां भी नहीं होंगी। और दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि उस वक्त तक आपको ATM की सहूलत भी मुयस्सर होगी, मतलब ATM से भी आप अपने पैसे ले सकेंगे। लेकिन अभी तक ATM के हवाले से कोई नया तरीक़ेकार या कोई तस्दीक की अपडेट्स नहीं आई है, इसलिए हम आपको वक्त से पहले बस यही बता रहे हैं कि ATM की सहूलत भी उस वक्त तक आ सकती है। अगर आएगी तो आपके लिए यकीनन एक बहुत बड़ा फायदा है, खुसूसन उन लोगों के लिए जो शहरों के अंदर रहते हैं, जिनके करीब बैंक ATMs भी मौजूद हैं, तो उन लोगों को यकीनन बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो फिर हम ATM से अपने पैसे निकलवाने का तरीक़ेकार भी आपको बताएंगे और अपनी सिम के जरिए घर बैठे अगर आपको एक ऐसा तरीक़ेकार दे दिया जाए कि आपको कहीं जाना ही ना पड़े और आपको पैसे भी घर बैठे मिल जाएं, आप मनी ट्रांसफर के जरिए निकलवा लें या जैसे चाहें उसी तरह आप मैनेज कर सकें, तो इस तरह की सहूलत पे भी काम किया जा रहा है। तो हम इंशाल्लाह इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि ये सहूलत आपको कब तक मिलने जा रही है। तो आइए अभी हालिया किस्त और आने वाली नई किस्त के हवाले से काफी अहम तरीन अपडेट्स और बड़ी खुशखबरियां आई हैं, वो भी आपको बताते हैं कि ये किस्तें किन लोगों को मिलेंगी और किन लोगों को नहीं मिलेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप यूट्यूब पर सर्च करके उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारा एक मेन यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको BISP के हवाले से अपडेट्स दी जाती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके मसाइल पर बात की जाती है, आप जो सवालात भेजते हैं उनका जवाब यहाँ टॉप स्किल यूट्यूब चैनल पर दिया जाता है। तो इस नए चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी मसला हो तो टॉप स्किल यूट्यूब चैनल पे आकर आप अपना मसला हल करवा सकें। अभी भी आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से या किसी भी हुकूमती इमदादी प्रोग्राम के हवाले से कोई मसला दरपेश है तो आप हमें बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपके मसला को हल करने की। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से हालिया किस्त का आगाज तो पिछले तकरीबन काफी दिनों से हो चुका है और वो तमाम लोग जो इस किस्त जारी होने से पहले अपनी वॉलेट सिम ले चुके थे उनको किस्तें अदा कर दी गई हैं। इसके अलावा उन लोगों को भी ये किस्तें भेजी गई हैं जिन्होंने अभी तक भी अपनी सिम नहीं ली, और वो लोग जो नए सिरे से अभी अपनी सिमें ले रहे हैं, सिम लेने के बाद अपनी किस्त ले रहे हैं, उनको भी पैसे मिल रहे हैं। लेकिन इस हालिया किस्त के दौरान अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की होगी जो इस मसला का शिकार होंगे कि भाई उन्होंने अभी तक अपनी सिम नहीं ली, जिस वजह से उन्हें हालिया किस्त नहीं मिल रही। और दूसरे नंबर पर वो लोग होंगे जिन्होंने सिम तो ली है लेकिन सिम लेने के फौरन बाद अपनी किस्त लेने के लिए चले गए हैं, तो वहां पर उन्हें बताया गया कि भाई आपके अकाउंट्स में अभी तक पैसे नहीं आए, क्योंकि काफी सारे लोगों को यही मसला आया है कि उन्होंने एक दिन सिम ली, दूसरे दिन वो या उसी सेम दिन जिस दिन उन्होंने सिम ली है उसी दिन ही वो करीबी रिटेलर शॉप पे चले गए और वहां पर अपना ID कार्ड चेक करवाया कि भाई हमने सिम भी ले ली है और हमारी किस्त आई हुई है तो वो भी निकलवा दें। लेकिन वहां पर उन्हें बताया गया कि आपके अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए। तो उनमें से काफी सारे लोग परेशान भी हैं कि भाई हमने तो सिम भी ले ली है, अहल भी हैं, कोई मसला नहीं है बाकी अहलियत के हवाले से, तो फिर हमें पैसे क्यों नहीं मिल रहे। तो भाई ये एक प्रोसेसिंग टाइम होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेसिंग टाइम को गुजारने के बाद ही आपको किस्त अदा की जाती है, आपके अकाउंट्स में पेमेंट्स
पड़ी होती हैं लेकिन वो निकलवाई नहीं जा सकती, इस वजह से कि आप अपनी सिम लेने के तकरीबन 10 दिन के बाद दोबारा से आप करीबी रिटेलर शॉप पे जाएंगे तो वहां पर इंशाल्लाह आपको कोई मसला दरपेश नहीं होगा और आपकी किस्त भी आपके नाम पर जारी कर दी जाएगी। याद रहे कि अब आइंदा के लिए जो हुकूमत के इमदादी प्रोग्राम्स खुसूसी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स आएंगी वो आपकी इसी सिम और इसी डिजिटल वॉलेट के थ्रू ही आप तक पहुंचेंगी। अगर ये सोर्स आपके पास नहीं होगा तो आप ये समझें कि आप अहल होते हुए भी इस प्रोग्राम से महरूम रह सकते हैं या काफी सारे मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अब ऐसा हुकूमत की जानिब से एक ऐसा प्रोसेस लाया जा रहा है, एक ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है कि जिससे मिडिल मैन का किरदार जो है वो खत्म किया जाए। मतलब ये जो रिटेलर शॉप्स हैं इनका किरदार खत्म हो जाए, फिर आप डायरेक्टली तौर पर अपनी वेरिफिकेशंस भी करें, अपने पैसे भी निकलवाएं, आपको कोई परेशानी भी ना हो। अगर ऐसा करने में हुकूमत कामयाब हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से भेजा जाने वाला और आपको मिलने वाला एक टक्का भी आप तक जरूर पहुंचेगा। और ये जो आपको रकम भेजी जाती है ये आपका हक है, इससे 1 रुपए की किसी को कटौती की इजाजत नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आपको कहीं पर नाजायज कटौती का सामना होता है, कहीं पर आपके पैसे काटे जा रहे होते हैं, तो आप उस मुतलका रिटेलर की लोकेशन और उसकी मुकम्मल मालूमात लेकर करीबी रिटेलर शॉप का सारा एड्रेस जो है वो आप BISP के दफ्तर जाकर बताएं और उन्हें शिकायत लगाएं, कंप्लेंट करें कि भाई ये बंदा जो है या ये रिटेलर शॉप जो है यहाँ पर कटौती की जा रही है, तो उसका जरूर कला कमा किया जाएगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, बाकी काफी अच्छे इंसान भी मौजूद हैं जो आपसे इस तरह की कोई कटौती नहीं करते। बहरहाल हमारी यही कोशिश रहेगी कि आइंदा के लिए जो भी आप तमाम लोगों की आसानी के लिए स्टेप लिया जाता है तो उसके मुतालिक तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचाई जाए ताकि आप उनसे फायदा भी उठाएं और आपको अपनी पेमेंट्स लेने में भी किसी किस्म की कोई मुश्किलात ना आए। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर सिम गुम हो जाए तो फिर क्या होगा। भाई अगर सिम गुम हो जाती है तो फिर आपको BISP के ऑफिस नहीं जाना होगा, ठीक है। फिर आपने मुतलका बैंक की मुतलका नेटवर्क की फ्रेंचाइज या ऑफिस चले जाना है। फर्ज किया लेट्स सपोज कि आपको टेलीनार नेटवर्क की सिम मिली थी, ठीक है, और वो आपसे गुम हो गई है, तो आप टेलीनार के करीबी ऑफिस में जाएंगे, फ्रेंचाइज में जाएंगे और वहां पर जो है आप बताएंगे अपना वही मोबाइल नंबर जो आपको BISP की जानिब से जारी किया गया था। तो वो ज़ाहिर सी बात है जब BISP की जानिब से जारी किया जाता है तो आपको अलग से लिख भी दिया जाता है किसी न किसी पर्ची पे और आप खुद भी चेक करवा लेते हैं कि भाई आपका कौन सा मोबाइल नंबर है जो BISP की जानिब से आपको वॉलेट सिम के तौर पर दिया गया है। तो वो मोबाइल नंबर आप बताएंगे और उन्हें बोलेंगे कि हमने ये सिम रिप्लेस करवानी है, ठीक है। तो वो सिम रिप्लेस हो जाएगी और आपको नई सिम के तौर पर मिल जाएगी। हाँ, उसका सिम जैकेट नया होगा लेकिन वो सिम वही होगी, उसका नंबर वही होगा और उस पर डिजिटल वॉलेट जो बना हुआ है वो उसी तरह रहेगा, ठीक है। आपको मतलब उस हवाले से सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई मसला नहीं आएगा, उसका हार्डवेयर चेंज हो जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है जब आपको इतनी अहमियत के साथ ये सिम दी जा रही है कि BISP की वॉलेट सिम है और इसे आप अपना बटवा समझें, तो फिर आपने इसको अपना बटवा समझना है और इसको अपने पास महफूज रखना है। किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के हाथ ये सिम नहीं चढ़नी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, आपकी सिम गुम हो जाती है, किसी ऐसे बंदे के हाथ में चली जाती है जो इस खोज में होता है कि भाई आपकी सिम उसके हत्थे चढ़ेगी और वो इससे आपकी BISP की पेमेंट तक रसाई हासिल करेगा, तो वो कुछ न कुछ जरूर कर सकता है कि आपकी पेमेंट को हथिया ले या फिर आपके अकाउंट्स, आपकी BISP की वॉलेट सिम के हवाले से कोई न कोई मसला जरूर आ सकता है। तो इससे आपने बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी गफलत का शिकार नहीं होना, ठीक है। अब दूसरी बड़ी अपडेट ये भी है कि आइंदा के लिए जो 18,000 रुपए की किस्त आ रही है बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की जानिब से, ये किस्त इसी सिम और इसी डिजिटल वॉलेट के थ्रू मिलेगी। इससे पहले भी हम इस वीडियो में आपको जिक्र कर चुके हैं। तो लाजिम है कि आप 18,000 रुपए वाली किस्त जारी होने से पहले अपनी ये वॉलेट सिम और डिजिटल वॉलेट वाला जो प्रोसेस है ये मुकम्मल करवा लें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।